नमस्कार, मैं आपका दास साहब कटक ओडिशा से। चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं मिसलानियस प्रैक्टिस सेट नंबर 5। क्वेश्चन इजी है। अब देखिए कैसे होता है। नंबर 1, इन द गिवन फिगर, दिस इज द फिगर, L, M and N are three parallel lines. This is very much clear. There is a parallel line L, other is M, other parallel line is N. Both three are parallel lines. And T1 and T2, where is T1, T2 are two transversal, उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। वो ज्योमेट्री का क्लास होगा, इससे मैं बोलूंगा जे ट्रांसवर्सल क्या है। अब देखिए यहाँ these two are the transversal of the parallel lines T1 and T2, which cut these lines cut L M N, L M N को कट क्या है, कहाँ का, at A B C, here is A B C and P Q R respectively. Very much clear the question is. Then which one is correct? थोड़ा उसका अंदर हम नहीं जा रहा हूं, ज्योमेट्री जब डिस्कशन होगा वो दिन वो बताऊंगा कैसा होता है। जस्ट अब देखिए आंसर क्या है। So if three lines are parallel, two transversal are there, AB is equals to BC. Remember, AB is equal to BC is equal to PQ by QR. AB by BC is equal to PQ by QR. What is the answer? Here is the answer. AB by BC is equal to PQ by QR. Here is the answer. Just to remember. Then other option are also हो सकता है। अदर ऑप्शन कैसे होगा, AB इंटू QR, AB इंटू QR इज इक्वल टू BC इंटू PQ, ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है। सो हियर AB by BC इज इक्वल टू PQ by QR इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 2, द बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का नाम क्या है, BI एंड CI, वो दोनों बाइसेक्टर है, BI एंड CI, दिस टू आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। किसका बाइसेक्टर, ना B एंगल का BI बाइसेक्टर है, C एंगल का CI बाइसेक्टर है ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का मीट इन आई, देखिए कैसे होता है। ट्रायंगल है, क्वेश्चन आ जाइए, द बाइसेक्टर ट्रायंगल नेम ABC, ABC, इसका बाइसेक्टर मीन्स दिस साइड bisect the angle, this is bisector, this one bisect the angle, so the angle is bisect and the name of this line is bisector. So here is also a bisector, pointed eye, what the question has told us. So BI is the bisector of angle B, CI is the bisector of angle C. Then the question what asked, what is angle BIC? This angle the question is asked. Let the angle BX, I have let the angle BX. So X is equals to हमें X लेते हैं, वो जो ट्रायंगल है उसका थ्री एंगल क्या होता है, 180। दिस मीन्स X प्लस एंगल B by 2 प्लस एंगल C by 2 इज इक्वल टू 180। कैसे हुआ है ना ये, इट इज ए ट्रायंगल, वो एंगल B by 2 है, वो एंगल C by 2 है,
ट्रायंगल का तीनों एंगल एक्स वहां है, b/2 यहाँ है, c/2 यहाँ है, तो ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180. क्लियर? देन दिस इंप्लाइज x प्लस हाफ इज कॉमन, एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. This implies x plus half b plus c. Where is b plus c? This angle plus this angle. This angle 180. So that this angle pura this angle plus this angle is equal to 180 minus a. So instead of angle B and C, I can write B and C. b/2, here is b, here is c, so b plus c is equal to 180 minus a. So instead of bc I can write 180 minus angle a is equal to 180 degree. बताया था ये. So 1/2 into 180 90, इधर आया minus 90. 1/2 into 80 90. Okay? 1/2 minus a, तब minus a/2 इधर आने से प्लस एंगल a/2, तब मैंने दिस मीन्स वो इधर आया. So that x is the answer is here is the x. The answer is x is 180 minus 90 is 90 plus angle a/2 plus angle a/2. So the answer is 90 plus a/2. Here is the answer. Understand? चलिए number 3. The probability of drawing cards. The probability of drawing a red card from a pack of playing cards. पहले समझिए प्लेइंग कार्ड क्या होता है. 52 कार्ड्स का प्लेइंग कार्ड्स आता है, पैक ऑफ कार्ड, उसको ताश बोलते हैं, पत्ता. वो जो वाला पत्ता, वो 52 कार्ड्स है एक पैक में. सो 52 कार्ड्स लाइए फर्स्ट, ए पैक ऑफ कार्ड, 52 कार्ड्स. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड कार्ड. पहले कार्ड का बारे में तो समझ लीजिए. कार्ड कितने टाइप का है. उस पैकअप कार्ड में 4 टाइप का कार्ड होता है. देख लीजिए. वन इज स्पेड, अदर इज क्लब, अदर इज हार्ट, अदर इज डायमंड. 4 टाइप का कार्ड होता है. सो दैट 52 कार्ड्स divided by 4 types. So each type is 13 cards. Each type 13 cards. वो 13 कार्ड्स का कलर और साइज, पिक्चर का साइज अलग होता है, बट इक्वल कार्ड होता है. कैसे? वो वाला भी 13 कार्ड. वो 13 कार्ड में हम एक तो 13 कार्ड को ले आते हैं. 13 कार्ड में क्या क्या है, एक 13 कार्ड में क्या क्या है. 13 कार्ड्स देखिए. नंबर 1 कार्ड we named as ACES, and remember it is a face card. क्या बोलते हैं इसको? It is also a face card. Number 1. Number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10. वो जो कार्ड आया वो ओनली नंबर कार्ड्स. देयर इज नो फेस. सो आफ्टर 10 11 इसका नेम होता है, उसको बोलते हैं जैकल. ये भी एक तो फेस कार्ड है. इसके
वो है क्वीन, वो भी एक फेस कार्ड है, वो भी एक फेस कार्ड है। क्वीन का बाद आता है 13 नंबर का कार्ड, वो है किंग, वो भी एक फेस कार्ड है। सो यह समझिए, तो कितना फेस कार्ड है? 1 2 3 4। इन ईच ग्रुप स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, इन ईच ग्रुप 1 2 3 4 फेस कार्ड है। टोटल कितना फेस कार्ड है? 4 4 8 4 12 4 16, टोटल 16 फेस कार्ड है। सो बट माय क्वेश्चन इज the probability of drawing a card, drawing a red card, वो वाला जो होता है हार्ट एंड डायमंड, वो जो दो, वो है रेड कार्ड, समझ लीजिए, वो रेड कार्ड। वो जो दोनों बच गया स्पेड एंड क्लब, वो है ब्लैक कार्ड, वो है ब्लैक कार्ड। बट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड, a red card from a pack of playing cards. So first we have to know what is probability. The question, probability, इसका फॉर्मूला है choice events divided by total events. total events, देख लीजिए फॉर्मूला को, probability is equal to choice events by total events. So here choice events क्या है? देख लीजिए, here choice events है। चॉइस इवेंट्स क्या है? ए रेड कार्ड, ड्रॉइंग ए रेड कार्ड। रेड कार्ड क्या क्या है? 13 26 रेड कार्ड। सो आवर चॉइस इवेंट्स इज इक्वल टू 26 होल डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। आवर टोटल कार्ड 52, here is 52, so 1/2 is the probability of a red card from a pack of playing cards. Number 4. The question is, if one root of x square minus 6kx plus 5 is equal to 0. Each 5 means this root is 5. One root is 5. So the question is, find the value of k. The questions are very much easy. देखिए, रूट क्या होता है? उसमें दो रूट है, दो अननोन है, वही रूट है। हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लर्न करेंगे उस टाइम हम बोलेंगे आपको अल्फा क्या है, बीटा क्या है, रूट का रिलेशन क्या है, इक्वेशन में रूट कैसे कैसे बैठता है, बोलेंगे हम आफ्टर क्लास में। देखिए, 1 root is 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपली क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर, द इक्वेशन इज -6kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों रूट इसमें है, x1 k इज नंबर 2। क्वेश्चन में k का वैल्यू फाइंड करने के बोला है। सो देख, x का वैल्यू ले लीजिए, 1 रूट को ले लीजिए, 5 का स्क्वायर वो रूट है, -6k into 5 because x is 5, sorry, because it is 5, 1 root is 5 plus 5 is equals to 0. So वो है 25, वो है 5, 30, निकाल लेते हैं उधर से उधर, -30। सो दैट -30k is equal to -30. So k is equals to 1 -30k, minus cancel, 30k is equal to 30, k is equal to 1. So the root is 1. Simple question. Number 5. The system of equation 2x plus 4y is equal to 6 and 4x plus 8y is equal to 6 has, इसका आंसर ऑप्शन क्या क्या है? एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। द क्वेश्चन बोल रहा है इनको लेने से दोनों सिस्टम को हमको 2 आंसर, 2 सॉल्यूशन होगा। नंबर 2 में बी में क्या बोलता है? नो सॉल्यूशन।
बी में क्या है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। सी में नो सॉल्यूशन नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। डी में नन, उसमें कुछ भी नहीं है। सो वेरी मच क्लियर, यू जस्ट लुक 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। कैसे होगा 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 6? x यहां भी है, यहां भी है, इक्वल x इक्वल y, y है और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। दैट टू 2 if multiplied 2 into 6, so this means क्या हुआ? 2 to 4x 2 4y 8y प्लस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2 into 6 12 होना चाहिए, बट है क्या? 6 है। सो इसमें आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन नहीं हो सकेगा। अब फॉर्मूला, टेक्निकल फॉर्मूला से आएंगे। इसका फॉर्मूला क्या है नो सॉल्यूशन केस में? नो सॉल्यूशन में फॉर्मूला क्या है? a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। देख लीजिए, a1 this one a1 by a2, this means 2 by 4 is equals to b1 by b2। देख लीजिए, ये b1 ये b2 ये a1 ये b1 ये c1। देखिए b1 by b2 4 by 8 not equals to what? c1 by c2, c1 6 c2 6 6 by 6। Here this formula is applicable। 2 by 4 is equal to 1 by 2, 4 by 8 is equal to 1 by 2, so a1 by a2 and b1 by b2 are equal, but they are not equal। 6 by 6 is equal to 1, so half not equals to 1। if ऐसा आता है तो हम क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन फॉर्मूला वाइज। सो द आंसर इज नो सॉल्यूशन। नंबर 6, इन 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी। चलिए, एक रेस होता है, रेस में ए बीट्स बी बाय 18 मीटर और 9 सेकंड। उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है पहले समझना चाहिए। ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? जो इन 1 किलोमीटर रेस चले, वो 1 किलोमीटर रेस है, वहां से वहां तक, फ्रॉम दिस से दिस प्लेस इट इज 1 किलोमीटर। सपोज दिस प्लेस इज x and y, suppose, so this distance is 1 kilometer। the question is, in 1 kilometer race a beats b, suppose a here b here, they are running towards this। when they reach the destination, क्या हुआ? a beats b, a beat क्या है? a beats to whom? to b। कितना में? बाय 18 मीटर और 9 सेकंड। मीन्स ए यहां रीच हो गया, वो बीट क्या किसको? बी को। वहां भी है, वो बी को कितना मीटर में? 18 मीटर में बीट किया। तो इसका मीनिंग वो है जब व्हेन ए रीच इट्स गोल, बी इज 18 मीटर बिहाइंड, सो दैट ए बीट बी बाय 18 मीटर और 9 सेकंड। टाइम में क्या है? 9 सेकंड, 18 मीटर और 9 सेकंड। सो B has crossed the distance 18 meter in 9 seconds। So B in 9 seconds, in 18 meter, B crossed in 9 seconds। So kilometer race, 1 kilometer race, so in 1000 meter B crossed, B take time 18 का 9 है, 1000 का कितना होगा? 500 सेकंड। B, but the question is find the A's time over the course। A 9 सेकंड लेस लिया है,
लेट्स क्लियर इट 9 सेकंड ए. सो ए का टाइम है 500 सेकंड माइनस 9 सेकंड is equals to 491 second. So this is the answer. 491 second. Here is the answer. Next, number 7. वो दोनों मैथ थोड़ा इजी है, वो दोनों मैथ, इसीलिए मैं इसको वीडियो में डिस्कस नहीं किया हूं, इसलिए उस थोड़ा इजी मैथ दे रहा हूं. एक बोटमैन रोज 1 kilometer in 5 minutes along the stream means with the stream means downstream. So downstream कितना है? 1 kilometer in 5 minutes. 1 kilometer in 5 minutes. तो 60 मिनट में स्पीड, हम स्पीड निकालने चाहते हैं. सो स्पीड मीन्स 1 आवर. 1 आवर में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो स्पीड होगा. सो 1 आवर इज 60 मिनट्स. 5 मिनट इट क्रॉस 1 किलोमीटर 60 मिनट. 12 किलोमीटर 60 मिनट जो 1 आवर. सो पर आवर व्हाट इज दिस? दिस इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड. इट इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड. देन 6 किलोमीटर इन 1 आवर. यहाँ स्पीड दे दिया है. There is a speed 1 hour 6 kilometer. That means upstream is in 1 hour it goes 6 kilometer against the stream. So this is upstream. This is upstream. तो upstream 1 hour में 6 kilometer. So speed कितना है? 6 kilometer per hour. But the question is asked. The speed of the stream. Speed of the stream, half of the downstream minus upstream. दोनों फॉर्मूला है. बोट का है हाफ ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम. स्ट्रीम का फॉर्मूला है हाफ ऑफ द डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम. सो दैट हाफ ऑफ द डाउनस्ट्रीम कितना होता है, कितना है देख लीजिए. डाउनस्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर. अपस्ट्रीम माइनस 6. 12 माइनस 6 माइनस कर देने से 3. सो दिस इज 3 by 3. So is 3. डाउनस्ट्रीम कितना होगा? डाउनस्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर. अपस्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर. स्ट्रीम निकालते हैं हाफ ऑफ दी डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, वो हो जाएगा 6. देख लीजिए 12 माइनस 6 इज 6. सो आपको कैंसिल करने से 3 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज आंसर? हियर इज आंसर 3 किलोमीटर पर आवर. So the number 8 थोड़ा इजी क्वेश्चन है. 2 pipes A and B can fill a tank in 18 hours and 6 hours. 18 hours में टैंक को फुलफिल करता है. 1 आवर में टैंक का 18 पार्ट्स में एक पार्ट फुलफिल करेगा. सो दैट ए 1 आवर में 1 by 18 पार्ट्स. सो एंड बी 6 आवर. सो बी एक आवर में 1 by 6 parts. So if both the pipes are opened simultaneously, simultaneously means एक साथ, in same time, simultaneously. This one is important. Simultaneously, in the same time, simultaneously. How much time it takes to fill the tank? So A 1 hour में 1 by 18, B 1 hour में 1 by 6. So इसको मिलाने से एक 1 आवर में वो भी चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा 1 आवर में दोनों. तो कितना पानी आ जाएगा? 18 1 sorry 1 plus 3 4 by 18 कैंसिल होने से 4 by 18 कैंसिल होने से 2 by 9. It is the parts of water, but we need how much time? Parts of water का inverse वो है टाइम, याद रखिए. So that it is 4 and 1 by 2 hours. What is the answer?
Number 9. A man borrows 5,100 rupees to be paid back with compound interest at a rate of 4% per annum by the end of 2 years is equal to the yearly installment. तो मैथ इंस्टॉलमेंट में है ये मैथ। इंस्टॉलमेंट का एक तो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यू मस्ट नो, यू मस्ट। सो इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला है, सम बोरोड इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट को सपोज इंस्टॉलमेंट let it be x. So the formula is sum borrowed is x by 1 plus r by 100। इजी है, थोड़ा देख लीजिए, पूरा इजी क्वेश्चन है। प्लस वो फर्स्ट ईयर का है, उसका पावर 1 है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बाई 1 प्लस r बाई 100 का होल स्क्वायर, वो सेकंड 2 ईयर का है। फॉर्मूला इज फॉर CI when the question is given in the compound interest, then the formula is like this. So that then you put up now when the question is asked, how much will each installment 4% में 5,100 रुपीज बोरो हुआ था, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। सो ईच इंस्टॉलमेंट कितना है? सिंपल क्वेश्चन, जस्ट टू रिमेंबर दिस फार्मूला। सपोज इट इज 3 years प्लस x by दिस इज पावर 3, सो दिस इक्वल्स टू सम बोरोड इज व्हाट? सम बोरोड 5,100 रुपीज। 5,100 रुपीज इज सम बोरोड। सम बोरोड हियर, बोरोड x is the installment by 1 plus r कितना? 4 by 100, 1 by 25। This is 1 by 25, 4 by 100 4, this is 4। So plus x by installment by 1 plus 1 by 25 का होल स्क्वायर। This one। So from this 5,100 is equals to, देखिए वो है 1 and 1 by 25, so that it is 20, 25 1, 25 1, 26 by 25 x by this, so this is 25x 25x by 26, उसको प्लस करने से कितना है? 26 by 25। सो 25 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा 25x by 26। लाइकवाइज दिस वन, वहां क्या है? वही है 25 by 26, स्क्वायर है। सो इसीलिए 25 इंटू 25, दोनों 25 इंटू x बाय 26 इंटू 26, राइट? सो फ्रॉम दिस वी कम टू दिस 5100 is equals to 26, it is 26 into 26, so the LCM is 26 into 26, 26 एक कैंसल हो जाएगा। वाई वो वाला जो 26 वो 25 में मल्टीप्लाइड होगा। फेस टू फेस कैसे मल्टीप्लाइड होगा? 26 25, 26 इंटू 25, 26 इंटू 25, 25 इंटू 25, 625 और एक 25, 650। सॉरी वो वाला क्या है? एक्स बाई y is 26 in 26, 26 26 cancelled, 1 is 26,
into 25, 650x plus 26 into 26, 26 into 26 cancel. So plus 25 into 25, 625x. So that 5100, this one, the sum below is equals to 1275. Mark it. 1275 x by 676, 26 का स्क्वायर है. So that x is, which one is x? Now 5100, this one, into 676, this one, by 1275, this equals to x. और x इंस्टॉलमेंट. सो उसको उससे कैंसिल करने से 4 आ जाएगा. देख लीजिए. सो वी मूव टू द आंसर. 4 6 24 4 carry 2, 4 7 28 to 30 0 carry 3, 4 6 24 3 27. This is the x. So this is the instrument. So the answer is A. Answer is A. A 400-meter long train takes 36 seconds to cross a man. Walking. Man is walking 20 kilometers in the direction, 20 kilometers per hour in the direction opposite to that of the train. ट्रेन जो डायरेक्शन में आता था, म्यान उसका अपोजिट डायरेक्शन में है. सो द रिलेटिव स्पीड प्लस होगा अपोजिट में आने से. व्हाट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड. टाइम कितना दिया है? 36 सेकंड प्लस क्या है? सो 36 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेन का है 400 मीटर, मैन का है 0 मीटर. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड स्पीड, इट इज द रिलेटिव स्पीड. सो मैन का क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर. पूछा क्या है? स्पीड ऑफ द ट्रेन. ट्रेन का हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. सो दिस it's the unit is kilometer per hour. So here is meter, here is second. So we come to into 5 by 18. 5 by 18. 18 क्या आएगा? यहाँ 5 by 18 मल्टीप्लाई करने से वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड. यहाँ हमारा मीटर है, वो हमारा सेकंड है, वो हमारा मीटर पर सेकंड है. So that this implies 36 is equal to 400 into 18 by 20 plus x into 5. 5 को इधर ले आने से वो 5 को वो कितना हो जाएगा? इंटू 5. वो हो जाएगा 180. वो वाला वहां से जाने से 20 plus x is equal to 400 into 18. 18. सो 18 उसे कैंसिल करने से वो क्या होगा? 10. 10 उसे कैंसिल करने से क्या होगा? 40. सो x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20. x इज इक्वल टू 20. What the question asked? What is the speed of the train? 20 kilometers per hour. Here is the answer. Next you come. Number 11. Moving 6 by 7th of its usual speed. Usual speed means a man daily move from one place to another in a speed. Usual speed. समझ? एक आदमी का यूजुअल स्पीड 70 किलोमीटर है. यूजुअल स्पीड रोज हो जाता है. यूजुअल स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर रोज हो जाता है. बट उसी दिन वो क्या किया ना? मूविंग 6/7 of its usual speed 70 किलोमीटर सपोज था.
किंतु उसी दिन हो गया क्या ना, 70 का 6/7 मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर में गया था उस दिन, जिस दिन का सम बोलता है हमको. सो यूजुअल स्पीड लेट इट बी 6/7 of its usual speed. That means today's speed is equals to today's speed 6/7 of the usual speed. This means 6/7 it is speed. देखिए आप यहां से 6/7 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/7. 7/7 means 1. So that 7/7 is equal to 6/7. 7 cancelled. So the speed का रेशियो कितना आया? 7:6 usual speed to day speed. But the question is asked, what is speed? क्वेश्चन में क्या दिया है? 10 मिनट्स टाइम में दिया है. सो स्पीड का इनवर्स है टाइम. सो टाइम का रेशियो कितना आता है? वो स्पीड का रेशियो 7:6, तो टाइम का रेशियो आ जाता है 6:7. पहले वीडियो में वो डिस्कस हुए टाइम एंड डिस्टेंस में. सो बट व्हाट द क्वेश्चन इज दैट ये ट्रेन इज 10 मिनट्स लेट. So what is the difference between the time? Suppose it is 6x into 7x. So what is the difference between the time? X. So x is 10 minutes. So this is the difference of the time. 7, 6, 7x, 6x. Difference is x. So x is 10 minutes. What the question is asked? Find its usual speed. Usual speed कहाँ है? 6x. So that the usual speed is usual. What the question? Usual time is 6x is equal to 6 into 10 is equal to 60 minutes. His usual time. What is the answer? Here is the answer. Understand? If you like the video, you subscribe me and like me.